जहानाबाद के होनहार छात्र की पटना में मिली लाश। शव के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। मैट्रिक और इंटर में आया था फर्स्ट, सरकारी नौकरी की कर रहे था तैयारी। जहानाबाद जिले के एक होनहार छात्र की धारदार हथियार से वार कर पटना में हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्र के शरीर पर चाकू से गोदने के निशान मिले हैं। छात्र जिले के घोसी थाना क्षेत्र के धामापुर गांव निवासी चंदन कुमार बताया जा रहा है। रविवार की शाम से वो गायब था। मंगलवार सुबह पटना के सिपारा पुल के पास उसका शव मिला। शव मिलने के बाद पटना पुलिस द्वारा मृतक चंदन का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। छात्र का शव जैसे ही पैतृक गांव पहुंचा, ग्रामीण आक्रोशित हो गए और घोसी के धमापुर मोड़ के पास शव को रखकर NH 110 को जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मिल रही जानकारी के अनुसार छात्र चंदन नालंदा में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मंगलवार सुबह पटना में उसकी लाश मिली। परिजन जमीन विवाद में हत्या की आशंका जता रहे हैं। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। वहीं परिजनों का कहना है कि पिछले 1 साल से चंदन नालंदा के हिल्सा में रहकर पढ़ाई करता था। रविवार शाम वो अपना डेरा से लापता था। मंगलवार सुबह उसकी लाश मिली तो सभी दंग रह गए। परिजनों का कहना है कि उसके पाटीदार से 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। शनिवार को जमीन से मिट्टी को लेकर फिर से विवाद हुआ था। परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद के कारण ही उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। नालंदा के हिल्सा में रहकर ग्रेजुएशन करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। परिजनों के अनुसार उसके मन में सरकारी नौकरी की इच्छा थी। उसके पिता का नाम सुमन यादव। चंदन 2 भाइयों में बड़ा था। उसका छोटा भाई गांव में ही रहकर पढ़ाई करता है। परिवार काफी गरीब है, लेकिन बेटे की सरकारी नौकरी की ललक को देखते हुए उसे घर से बाहर रखकर पढ़ा रहे थे। मंगलवार को उसका शव मिलने से परिजनों का बुरा हाल है। मां रोते रोते बेहाल है। बताया जा रहा है कि गांव में ही 2 बीघा जमीन को लेकर चंदन के परिवार वालों और गांव के कुछ लोगों के बीच बीते कुछ महीनों से विवाद चला आ रहा था। जमीन के कारण घोसी थाने में पहले भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हालांकि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि चंदन पहले पटना में रहकर इंटर की पढ़ाई करता था। वहां दोस्तों से मारपीट हुई थी। इस घटना के बाद वो हिल्सा में आकर रहने लगा। घटना को उसके दोस्त भी अंजाम दे सकते हैं, ऐसा भी संदेह जताया जा रहा है। हत्या ये हिंसा पढ़ता था ये लड़का, और पटना दोस्त के बुलावे पर रवि, सुधांशु और रत्ना एक रॉकी नाम के बुलावे पर पटना गया। रविवार को किसी समय सुबह गया या शाम गया, ये मोबाइल से पता चलेगा। और पटना सिपारा रेलवे लाइन पटरी से 10-12 फीट दूरी पर इधर झाड़ी में रखा हुआ था। इसका शव बरामद सिपारा से हुआ? सिपारा हुआ लालू पथ के पास। अच्छा। और वहीं से फिर बड़ा बाबू लेके पटना एम्स में इनका मेडिकल कराया। फिर हम लोग को लाश बरामद हुआ। हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण ये पढ़ता था और कुछ 1 साल पहले कुछ लड़कों से आपस में विवाद हुआ था। ये हमको जानकारी, उसी कारण इसको पटना से मैंने हटा के हिल्सा कर दिया था। और हिल्सा से उसी दोस्त के बुलावे पर गया और हमको हत्या का खबर मिला। जो 4 लड़कन है, सुधांशु, रतन, रवि, ये लोग कहाँ के हैं? ये 3 आदमी पटना का, एक मन्नी विघा का है। तो आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं, क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं कि सरकार से जो दोषी लोग हैं उसे स्पीड ट्रायल के माध्यम से उसको सज़ा मिले। यही मेरी आत्मा की शांति मिलेगा। और सरकार से मांग करता हूं कि हमको मुआवजा कुछ दे, गरीब आदमी को, कि हमको सहारा हो।